अरुण सर, जो दिनेश सर के पास जाने के पहले आपके साथ आता हूं, और जो कहा है गिरिराज सिंह ने, गलत क्या कहा है? वो जो कहा भी हनुमान जी ने भी कहा, और कहीं ना कहीं राजेश भाई ने भी कहा है कि वो एक विचार वाला मामला है। और दूसरा, जो कहीं ना कहीं अब मोदी से कोई नहीं डर रहा है, ये बहुत ज्यादा खला है सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, या उनके तमाम, और साथ में जो संघ के को लेकर जो प्रहार है, इन सब पर आपकी प्रतिक्रिया अरुण सर? संजीव जी, बात शुरू करते हैं संघ से ही। गिरिराज किशोर ने जो बात कही कि राहुल गांधी को 10 जन्म लगेंगे संघ जी। को समझने में, और राहुल गांधी ने जो बात कही कि संघ के हिसाब से भारत एक विचार है, और कांग्रेस या राहुल गांधी खुद मानते हैं कि भारत सारे विचारों को लेकर के बना है, यही भारत की खासियत है। तो पहले हम बात कर लेते हैं गिरिराज किशोर की। गिरिराज किशोर अगर नहीं होते, एक और थे बिहार में इनके जैसे, अब किसी का नाम नहीं लेना, वो किनारे हो गए, उनकी उपयोगिता खत्म हो गई है। मैं कहता हूं कि राहुल को 10 जन्म लगेंगे संघ को समझने में। दरअसल संघ वो संगठन है जिसमें किसी की समझ नहीं है, सारे सबको एक रास्ते चलना है, जो कह दिया गया उसको सुन लो और निकल जाओ, समझने की तो बात ही नहीं है। पूछ ले क्या खुद गिरिराज सिंह समझते हैं संघ क्या है? अगर संघ को कोई समझा होता, मैं तो डॉक्टर मोहन भागवत जब ये कहते हैं कि इस देश में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, तब भी मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि वो संघ क्या है। संघ एक, जो अंग्रेजी में एक कहावत है, गैंग ऑफ अनमैरिड मैन। तो ये जो गैंग ऑफ अनमैरिड मैन है, ये इस कंट्री को कैसे चलाना चाहता है, कैसे अपने ढंग से घुमाना चाहता है, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप देखिए जो बात कही राजेश भाई ने, अगर भारत एक विचार है तो फिर मैं ये पूछता हूं, मणिपुर कहां है? कश्मीर में जो हो रहा है, आपने कहा कि धारा 370 हटा ली, और उसके बाद अब लगातार जम्मू में हमले हो रहे हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री लाल किले पे खड़े होके कह रहे थे कि अब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती, आतंकी हमले नहीं होते, उसी दिन एक हमारे युवा सैनिक का शव रखा हुआ था जो शहीद हुआ था। तो झूठ बोलने में नरेंद्र मोदी को कोई तकलीफ नहीं होती, और उनकी पूरी टीम। अब आप धीरे धीरे देखिए बोल कौन रहा है। एक स्मृति ईरानी होती थी, बेचारी कहाँ है आजकल? बहुत सारा शोर मचता था उनका। तो जो लोग थोड़ा समझ पा रहे हैं वो किनारे हो रहे हैं। गिरिराज किशोर जैसे लोग, अभी अपने इलाके में शायद किसी ने कुछ धक्का मुक्की दे दी थी तो खुद के शहीद होने का भी दावा उन्होंने कर लिया। सही शब्द नहीं जानते, सही बात नहीं जानते, लेकिन मोदी को पसंद है क्योंकि वो राहुल गांधी को गाली देते हैं। राहुल गांधी को गाली देने भर से क्या हो जाएगा? मैं सवाल पूछता हूं। राहुल गांधी ने जो अपना भाषण दिया है, मैंने भी सुना और तमाम चैनलों पे देखा, उन्होंने यही तो कहा है कि रोजगार के मामले में चीन और वियतनाम आगे हैं। तो ये साबित है, पूरे 10 साल आपने हमने देखा, दिवाली आती है तब चीनी पटाखे मत खरीदो, चीनी ये मत खरीदो, चीनी वो मत खरीदो, और गलवान घाटी के बाद अरुणाचल से लेके और लद्दाख में चीन कब्जा किए बैठा है, उस पर नरेंद्र मोदी के मुंह में दही जम जाता है। आज तक किसी ने ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, और वहां सेना भी कह रही है, बैठे हैं, लद्दाख के लोग कह रहे हैं, अरुणाचल के लोग कह रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से ये बात नहीं निकलती है। हमारे आप लड़ी खरीद लें, उसमें चीन से दुश्मनी है, मत खरीदो, और चीन से पूरा पूरा का पूरा आयात बढ़ रहा है, वो क्या है? दूसरी बात यह है कि संघ को समझ पाना सबसे कठिन है। इसकी मेरी नजर में जो वजह है कि जहां समझने के लिए कुछ है ही नहीं, उसको आप समझोगे कैसे? संघ को समझना, संघ में कुछ नहीं है, संघ इज ए बिग जीरो। वो अपना गैंग चलाते हैं, उनकी अपनी रणनीति है। हाँ, उनकी दहशत है कि उनके भीतर कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिन से संघ से जुड़े लोग, संघ के पत्रकार भाजपा में पहुंच गए, और वो डॉक्टर मोहन भागवत पर सवाल उठा रहे हैं। एक ये नई उपलब्धि है पिछले 2-3 दिन की। तो जो बात हो रही है, अब राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से गए हैं, वो भारत वंशियों से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या गलत कहा है? जब वो कहते हैं कि आप दोनों देशों के बीच में पुल हो, जब वो देश की स्थिति बताते हैं, जब वो संविधान की बात करते हैं, तो इसमें क्या गलत है? इसमें कौन सा देशद्रोह है? और अगर देशद्रोह की कोई धारा है, जैसा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं, तो फिर देशद्रोह की पहली धारा नरेंद्र मोदी पर लगनी चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल से जिस देश में गए हैं उन्होंने भारत को गाली देने की बात की, इसके अलावा कुछ नहीं किया। 10 साल में
जिन कंगना रनौत को कह रहे हैं कि वो इतनी पढ़ी लिखी है कि 2014 में आजादी मिली। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि गिरिराज सिंह जैसे बहुत सारे लोग हैं। कल उत्तर प्रदेश के एक मंत्री, उन्होंने तो कह दिया कि जब से मोदी बने कोई अटैक ही नहीं हुआ, भारत में कोई अटैक नहीं हुआ, पुलवामा पहले था, और पिछले 2 महीने में जो लगातार हो रहा है जम्मू क्षेत्र में, वो उनको मान नहीं। अब अगर ऐसे लोगों से आप कैसे बात कर सकते हो? वो इतने, मतलब कहा जाता है कि घोड़े का तांगा उसमें यूं आप रास्ता बंद कर सामने देखता है, ये तो अंधे हैं, इनके पट्टी बंदी, इन्होंने कुछ देखना ही नहीं है। और राहुल गांधी ने क्या किया है? राहुल गांधी को आप गाली दीजिए भाई, आज राहुल गांधी, मेरा तो निजी तौर पर मानना है, राहुल गांधी आज जिस स्थिति में पहुंचे हैं उसके लिए नरेंद्र मोदी और उनकी ट्रोल आर्मी का सबसे बड़ा हाथ है। और अब वो तकलीफ ये हो गई है कि राहुल जहां खड़े होते हैं लोग उन्हें सुनते हैं। राहुल अगर संविधान की बात कर रहे थे, राहुल अगर अभय मुद्रा की बात कर रहे हैं, तो हम और आप इस बात को देखते देखते 64 साल का होने को आया हूं, मैंने भी यही सुना है कि, और हम भी अगर किसी को बड़ा कोई आशीर्वाद देता तो हाथ यूं ही उठा के देता, अभय की मुद्रा आई है। तो इसको अब आप कांग्रेस का निशान देख लो तो ये आपकी गलतफहमी है, कोई क्या कर सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी को और जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उस स्तर पर ले गए हैं जिसकी कल्पना ना तो संघ ने की थी, ना उन भाजपा कार्यकर्ताओं ने की थी जो जीवनदानी थे। आज राहुल के संदर्भ के साथ आप जोड़ के हरियाणा देखिए, जम्मू कश्मीर में तो आपके पास कैंडिडेट नहीं है, हरियाणा में तो ऐसे, मतलब वो गांव की कहावत है ना, जूतों में दाल बट रही है, आपने सब काट दिया, वो सब उठ के चले गए। महाराष्ट्र में आपका केंचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग, इतनी हिम्मत नहीं कर पाया कि वो चुनाव साथ करा दे। आप क्या चाहते हैं? और ये बातें तो राहुल ने नहीं की हैं। राहुल ने जाके तो ये नहीं कहा कि देश, उन्होंने मुख्य मुद्दों पर बात की है। नरेंद्र मोदी के भाषण उठाइए, उन्होंने क्या क्या कहा था। देश को बदनाम, देश को बदनाम करना, देश को नीचा दिखाना और देश को गिराने का काम किया नरेंद्र मोदी ने। अब आप एक एक, ट्रंप की छोड़ दीजिए, ट्रंप के लिए गुजरात ट्रंप आए थे, राजेश भाई बताएंगे, गंदी बस्तियों के आगे दीवार बना दी, यह है। और राहुल ने तो ये नहीं कहा कि पिछले 10 साल में हमारे एयरपोर्ट गिर रहे हैं, हमारी सड़कें धुल रही हैं, हमारे पुल गिर रहे हैं, जो पुल बना के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया वो गिर गया, शिवाजी की प्रतिमा वो करोड़ों रुपए की, ये बातें तो नहीं की उन्होंने। उन्होंने निजी चीजें तो नहीं उठाई। बहुत मौलिक चीजें, जो रोजगार है, जो गरीबी है, उसके उसी के ऊपर बहुत किसी देश में, किसी देश का नेता अगर बाहर जाके अपने देश के लोगों से बात करता है तो देश की मूल स्थिति में बात कर रहा है। उन्होंने जिसको कहते हैं बिलो द बेल्ट कोई बात नहीं की। अब अगर जिनको, वही बात है कि अगर गिरिराज सिंह को समझ ही नहीं आएगा, संघ को कौन समझेगा, जिसमें जो समझने लायक है ही नहीं, जहां जीरो है उसको क्या समझोगे आप? फिर कह देंगे जीरो की खोज तो भारत नहीं की है। तो सबसे बड़ी समस्या है, आज राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी ने अपने बराबर खड़ा कर लिया, अब वो आगे निकल रहे हैं। बिल्कुल, तो फिर तकलीफ है, और यही सब होगा। अभी तो और देखिए ट्रोल आर्मी कहां चलेगी, क्योंकि एक किस्सा आपको मध्य प्रदेश का बता देते हैं, दिग्विजय सिंह को लेकर के अभी चला, तो उन्होंने एक बयान दे दिया कि भाई जितना दलितों को हिस्सा मुसलमानों को उतना नहीं है। तो इसकी व्याख्या क्या हो गई कि दलितों का हक छीन के, उनका आरक्षण छीन के मुसलमानों को देना चाहते हैं। अब ये व्याख्याएं ये सबको समझ में आती हैं। जो आपने किया है 10 साल में, सिवाय पैसा साइफन करने के या A1 या A2 को देने के, इसके अलावा किसी को नहीं कुछ किया। और वो 5 किलो अनाज जो आपने दिया है उसकी बात राहुल ने नहीं की। आप एक तरफ कहते हैं हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकाल लिया, फिर 80 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हो, 25 करोड़ निकल गए, तो इस देश की आबादी कितनी और कितने लोग बचे? दरअसल झूठ और झूठ के आंकड़े बीजेपी के डीएनए में शामिल है और उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब राहुल अगर कोई बात करें, राहुल ने कुछ गलत बोला होता तो हम लोग बात करते, ऐसा कोई बात ही नहीं है। पर अच्छी बात यह है कि राहुल को हीरो बना रहे हैं। अरुण जी, ये जो कहीं निकलता है कि शायद संघ को बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं राहुल गांधी। भले ही बातें वो कहें कि संघ को जानने की 10 जन्म लेना पड़ेगा, वो निश्चित तौर पर वो ऐसी चीज कह जाते हैं, करते हैं जिससे खलबली मच जाया करती है। तो ये शायद कहीं गलत है कि वो संघ को नहीं जानते हैं। क्या कहेंगे आप? संजीव जी, पहले तो बात पप्पू की, मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि अब राहुल गांधी इस शब्द को एंजॉय करते हैं, ये उनकी यूएसपी है। आप एक बात बताओ, हम 5 लोग बैठे हैं, हर परिवार में 2-4 पप्पू हैं,
पप्पू क्या बुरा है क्या? पप्पू क्या है? पप्पू वो जो सबका प्यारा है। अब भाई गंगाराम क्या नाम, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जी जो हैं, जो सैम पित्रोदा हैं, उन्होंने जानबूझ के ये नाम लिया। अगर वहां वो ये नहीं कहते कि पप्पू नहीं है, ये एक योग्य और कुशल प्रशासक भी हैं बातचीत करने में, तो क्या ये गोदी मीडिया आज चर्चा कर रहा होता? सबसे बड़ी बात यह है कि अब राहुल गांधी पप्पू का असली अर्थ इस देश की जनता समझती, जो सबसे प्रिय है उसको पप्पू कहते हैं। वरना आप याद करो, हमारे यहाँ कहते हैं सारा लल्लू बना दिया, यही है। पप्पू नहीं है वो खराब शब्द, वो है लल्लू। तो पप्पू तो पास हो गया, पप्पू ने जो करना था कर लिया। अब आगे आ जाइए, जो बात कही संघ की, तो दरअसल सही बात जो कही है कि तोते की जान, संघ पर आप सवाल उठाएं तो कौन कूदेगा। और अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज नरेंद्र मोदी और भागवत जी के बीच अच्छे संबंध नहीं है, ये चीजें सामने आ रही हैं। वो गोदी मीडिया जो पल रहा है मोदी जी के खर्चे पे, वो उठा रहा है। आप इंटरनेट देखिए, सारे लोग बात कर रहे हैं। ये जो चीज आ रही है, किसको आप कैसे करोगे और क्या करोगे? तीसरी चीज जो है, आपने बात कही संघ की एजुकेशन में। अनुमा जी कुछ बोलना चाह रही हैं, आप अनुमति देते हैं? अनुमा जी कुछ अरुण जी, आपकी एक बात पे बस कहना चाह रही हूँ, इनके बीच में संबंध अच्छे बुरे कुछ नहीं है। ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। एक गुड कॉप बनता है, दूसरा बैड कॉप बनता है, बस इतना ही चल रहा है। ये अपने को समझने में नहीं आ रहा है। नहीं, ये आपकी राय है, लेकिन वास्तव में हम उन लोगों को जानते हैं जो लोग जीवन भर इनके साथ खड़े रहे, वो अचानक मोहन भागवत के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सम्मान नहीं दे रहे हैं। जो उनसे जुड़े रहे हैं वो मामला बहुत अलग है। दरअसल क्या है कि नरेंद्र मोदी को तो परछाई से भी डर लगता है। राहुल गांधी ने तो शुरुआत नहीं की थी। अगर राहुल गांधी अमेरिका में बैठ के बात करते देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, जो लगातार चीजें, अगर वो कहते सेवी, अगर वो दूसरी चीजों को कहते जहां बिल्कुल आंख बंद करके मक्खियां निगल ली गई हैं मोदी सरकार द्वारा, वो नहीं कही उन्होंने मोदी का नाम तक नहीं लिया है। अब ये स्थिति आ रही है कि जब भी कोई बात हो रही है वहां पर पहुंच रहा है संघ, और संघ पर जब राहुल हमला करते हैं तो बोल कौन रहा है? संघ का अपना प्रचार तंत्र है, संघ के अपने लोग हैं। बोला कौन? बोला गिरिराज सिंह, जिसको कोई सीरियसली नहीं लेता। तो ये भी बहुत बड़ी बात है संघ के बचाव में। उन लोगों को जो संघ से ठाकुर साहब जानते हैं, दिनेश भाई जानते हैं, जिन्हें बोलना चाहिए था वो नहीं बोले। मूल बात यह है कि संघ ने भी अपना 10 साल में खूब मजे लिए हैं। आप पहली बार शिक्षा की बात हुई दिनेश जी, मध्य प्रदेश में तो कुलपति अरेस्ट हुआ, जिसको संघ ने रीएम्प्लॉयमेंट दिया था दोबारा। मध्य प्रदेश की पहले राज्यपाल थी, अब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। आज के राज्यपाल भी जिन जिन लोगों को कुलपति की कुर्सी मिली है, सब वही हैं और अरेस्ट हुए 20 करोड़ के घपले में। शायद पहली बार आप सुनेंगे कि वाइस चांसलर और उनकी टीम ने पैसा साइफन कर दिया यूनिवर्सिटी का। ये मध्य प्रदेश में मेडिकल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो पूरी तरह से, क्योंकि दरअसल आप क्या विचार करोगे, आपके पास है क्या आपका? तो कुल मिला के नरेंद्र मोदी भी इसी स्कूल से हैं। अब बात आ जाती है कि राहुल गांधी पर इतना बड़ा हमला करके ये हासिल क्या कर रहे हैं? तो हासिल तो राहुल कर रहे हैं कि हम और आप उन पर बात कर रहे हैं। अगर राहुल के अमेरिका के दौरे पर हो रही बातों पर अमेरिका के मीडिया में कितनी जगह मिली और भारत के मीडिया में कितनी जगह मिली, ये देखिए आप। ये जो गोदी मीडिया जिसने उठाया, अरे भाई पप्पू पास हो गया, पप्पू कहां से कहां पहुंचा है। आज वो आदमी, पहले वो गया था तो व्यक्तिगत दौरों पे गया, आज वो नेता प्रतिपक्ष, देश में विपक्ष का नेता है। और वो जो बात कह रहा है उसमें गलत कहाँ है, क्या है? भाई चीन की बात करो, वियतनाम की, बांग्लादेश आज संकट में है और किसकी वजह से है? अब सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत के आसपास जितने देश थे, हमने 10 साल में अपने पड़ोसियों से सबसे संबंध खराब किए हैं। चीन दुश्मन था, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, लंका, मालदीव, सब जगह आप चल जाओ, कोई भी आपके साथ नहीं है। ये क्या आपकी विदेश नीति है? आपने एक नौकरशाह को विदेश मंत्री बना लिया। राजनीति अपनी जगह है, नौकरी अलग है। अफसर कौशन को फॉलो करते हैं, जो उन्हें कहा जाता है, वो अपना दिमाग नहीं लगाते। अगर ऐसा होता तो जो बयान विदेश मंत्री ने दिया था चीन को लेके, उसी दिन अगर कोई राजनीतिक समझ वाला प्रधानमंत्री होता तो सबसे बड़ा जूता है उस प्रधानमंत्री के मुंह पे, उसका विदेश मंत्री क्या कह रहा है। लेकिन चूंकि वो नहीं समझ में आना है, और संघ के साथ साथ बीजेपी के वो लोग, आप बार बार रविशंकर प्रसाद का जिक्र हो रहा है, किस मुंह से आएंगे?
दूध की मक्खी की नहीं, अरुण बल्कि सर, बात करनी है नरेंद्र आप सम अप करिएगा तो मैं एक दिनेश जी से टिप्पणी दूंगा, मेरा टाइम। नरेंद्र मोदी जी की मुश्किल यह है कि उन्होंने पार्टी के भीतर जो योग्य लोग थे उन्हें किनारे कर दिया, कमजोर लोगों को आगे लाए। आज यही स्थिति है, इस वजह से उनके साथ कौन बोला है उन पर। तो आज राहुल को पप्पू कहने के बाद उन्होंने इस लेवल पे पहुंचाया है। पप्पू बनने से, अगर पप्पू शब्द का इस्तेमाल नहीं होता तो आज ना मीडिया जिक्र कर रहा होता ना हम कर रहे होते। पर नरेंद्र मोदी को ये पप्पू बहुत भारी पड़ने वाला है। उसने ऐसा चेहरा दिखाया जो अभी अनुवाद सुना रही थी, कांच वाला, तो रानी का कांच नहीं है ये। नरेंद्र मोदी जो मदारियों के देश की बात कर रहे थे, वो जमूरा बन गए हैं। मदारी कोई और है, डमरू किसी और के हाथ में, जमूरे की तरह कूद रहे हैं। और कहानी अपना कहानी उन्होंने सुनाई इसीलिए है, वो बताई यही रही थी कि क्या कहानी क्या है वो पीछे। अब आप देख लीजिए कि यूक्रेन में वो छोटा सा मस्खरा उसने ऐसी बेइज्जती की, उसने कहा कि पुतिन से ज्यादा जल्दी तो शांति स्थापना कराने की नरेंद्र मोदी को है, इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। उसके बाद भी सीना छोड़ा है, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि इज्जत कहाँ हो रही है, बेइज्जती कहाँ हो रही है। बिल्कुल आपको बिल्कुल डमरू अरुण जी, बजाना है तो बजाइए। और बिल्कुल अब नहीं अरुण कोई जी, दिन हो गया,